नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। राजस्थान की मिट्टी में बसती है मेहनत की खुशबू और उस मेहनत का प्रतीक है प्रदेश के किसान। यही किसान प्रदेश की समृद्धि के बीज बोते हैं, धरती से अन्न उपजाकर जीवन को पोषित करते हैं। राजस्थान सरकार इन अन्नदाताओं के सम्मान, सशक्तिकरण और कल्याण के लिए पूरी निष्ठा से कार्यरत है। किसान के पसीने की हर बूंद को समृद्धि में बदलने का संकल्प लेकर सरकार ने अनेक अभिनव योजनाओं को मूर्त रूप दिया है। चाहे वह पीएम कुसुम योजना के माध्यम से ऊर्जा आत्मनिर्भरता की पहल हो, कृषि सुधार योजनाओं से उत्पादन क्षमता में वृद्धि का प्रयास या ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में कदम। राजस्थान सरकार का ध्येय स्पष्ट है, मजबूत किसान, समृद्ध राजस्थान। यही दृष्टि प्रदेश को आत्मनिर्भरता, हरियाली और खुशहाली की नई राह पर अग्रसर कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान राजस्थान के ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के विकास से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राजस्थान में सिंचाई हेतु टाकों की व्यवस्था को जारी रखने, पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना में राज्य की हिस्सेदारी को बढ़ाने, योजना के अंतर्गत सांकेतिक आवंटन में वृद्धि करने, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन की उपयोजनाओं में तारबंदी कार्यक्रम को शामिल रखने और दलहन उपयोजना के अंतर्गत कांटेदार तारबंदी पर अनुदान स्वीकृति जैसे कृषक हितैषी विषयों पर सार्थक निर्णय लिए गए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान के विकास के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि श्री शर्मा राजस्थान के विकास और प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में राजस्थान तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर है। आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को बधाई दूंगा। वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं राजस्थान के विकास के लिए और वहाँ की जनता के कल्याण के लिए। किसानों के कल्याण के लिए भी उन्होंने कई योजनाएं चलाई है और भारत सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया है। और इसलिए चाहे वो तार बाढ़ का मामला हो, पहले एक फसल के लिए था, उन्होंने कहा था कि नहीं बाकी फसलों के लिए भी लागू होना चाहिए, वो भी हम लागू करने का काम कर रहे हैं। राजस्थान के 8 जिले जहाँ उत्पादकता एवरेज से कम थी, उन्होंने कहा था कि हाँ विशेष प्रयास किए जाने चाहिए ताकि किसानों का उत्पादन बढ़े। रेनफेड एरिया, सूखे एरिया जहाँ पानी कम था, तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता, वो 8 जिले प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत उन जिलों को ले लिया गया है और अब 11 विभागों की 36 योजनाओं को हम अब फोकस करके लागू करने का काम करेंगे। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पानी तो बहुत ज़रूरत है, तो टाके का उन्होंने बताई, लेकिन पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत भी, सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत भी उन्होंने ज़्यादा राशि चाहिए है, तो वो भी हमने 20% के बजाय 40% तक करने का फैसला किया है। वो बहुत उत्तम काम कर रहे हैं। राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है, उनको बहुत बहुत बधाई। वो कृषि और ग्रामीण विकास की योजनाओं को भी बहुत ढंग से लागू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के विकास और किसानों के हित में लिए गए निर्णयों के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री को पत्र लिखकर टाका निर्माण पर रोक हटाने और विभिन्न योजनाओं में केंद्रीय अनुदान बढ़ाने के लिए आग्रह किया था। ग्रामीण विकास मंत्री माननीय हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब के साथ यहाँ मीटिंग थी। राजस्थान के कई इशू थे। प्रमुख जो अंग हमारे जो टाँके हमारे राजस्थान के अंदर बनते हैं जिनसे पानी का होता है, उसके लिए एक ऑर्डर निकल गया था कि उसके लिए तो यहाँ से पैसा मिलता है वो आगे अगर सिंचाई के काम में लेते हैं तो वो नहीं मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय शिवराज सिंह जी को कि उन्होंने उसको दोबारा से जो स्कीम थी उसको पूरे राजस्थान के अंदर टाँके बनवाने का आज आदेश किए हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे और कई विषय हैं हमारे पंचायत राज और ग्रामीण विकास के, एग्रीकल्चर के जो हमारी DAP के लिए जो थोड़ी दिक्कत थी उसके लिए भी हमने बात की है। उसका भी आपने कहा है कि तुरंत ही उसकी व्यवस्था की
है। डबल इंजन की सरकार का विश्वास है कि जब किसान सशक्त होगा तभी देश और प्रदेश की प्रगति होगी। इसी सोच के साथ सरकार लगातार ऐसी नीतियां बना रही है जो किसान को आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से सशक्त और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाए। सो जस्ट स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।